अरे खा लो भैया, मीठा है। कुछ भी कहो भाइयों, गांव की मिट्टी की तो बात ही अलग है। यहाँ की संस्कृति और संस्कार शहर से लाख गुना बेहतर है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, धन्नो मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना। अरे इस उम्र में अब मैं क्या ध्यान रखूंगा, ध्यान रखने वाला वो मालिक है ना। दादाजी 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 आ गए। दादाजी कहानी सुनाओगा? अच्छा बच्चों, तो कहानी सुनोगे? हाँ। चलो आओ, चलो वहाँ बैठो, सुनाता हूँ तुम्हें कहानी। अरे अरे आराम से बच्चों, थोड़ा आराम से। हाँ हाँ इधर बैठो, हाँ आराम से। मेरे मालिक। अच्छा बच्चों, तो कहानी सुनोगे? हाँ दादाजी। भूतों की कहानी? हाँ दादाजी। तो डायनासोर की कहानी सुना देता हूँ, दादाजी। या परियों की कहानी सुना देता हूँ। हाँ दादाजी। तो कौन सी कहानी सुनोगे? कोई रियल कहानी सुनाओ ना दादाजी। अच्छा रियल कहानी सुनोगे? यस दादाजी। तो आज मैं आप सबको एक राजा की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी किसी देश के राजा या महाराजा की नहीं, ये एक मनमोजी राजा की कहानी है बेटा। तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। अरे दीदी देखिए ना, हमारी नई साड़ी हमारी उन्होंने ला के दी है, कैसी लग रही है? अरे तू ये सब छोड़, उसको कहीं देखा है तूने? अरे आप किसकी बात कर रही हैं? और कौन? हमारे पति देव। हे भगवान, भला अपने पति के बारे में कोई ऐसे बोलता है? वो उसी लायक है, न जाने किन किन औरतों के पीछे पूरा दिन घूमता रहता है। अरे हाँ दीदी, हमें याद आया, अपने गाँव की वो जो पूजा है ना, वो सुबह उनके पीछे जा रहे थे खेतों में। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस आदमी से। कौन सी मनहूस घड़ी में इससे मेरी शादी हुई थी। आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, मुझे मिल तो जाए एक बार। आई क्या? नहीं आई भैया जी, अरे आई क्या? नहीं आई। अरे आ गई क्या? अरे नहीं आई भैया जी, अरे आई क्या? नहीं आई भैया। अरे अच्छे से देख, कहीं पेड़ों के पीछे छिपी हो। नहीं आई भैया। आ गई भैया। जय महेशमती। अच्छा, तो मेरी पिटाई के डर से तुम यहाँ छुपे बैठे हो? तुमको तो मैं अभी बताती हूँ। देखो मेरे पास बताना, मेरे पास बताना, वरना आज तुम्हारे पति परमेश्वर इसी जल के अंदर जल समाधि ले लेगा। अच्छा, इतनी आसानी से कैसे मर जाओगे तुम? तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों लिखी है। तुमको तो मैं बताती हूँ। यकीन नहीं है ना? देखो मैं भी मरने जा रहा हूँ। सुनिए राजा जी, ऐसे कैसे मर जाएंगे आप? राजा के बिना तो ये रानी अधूरी है ना। तुम कह रही हो तो आ जाता हूँ। बजा देना राजा ने बाजा। आइए ना राजा जी,
आया मेरी रानी। चल जाओ मेरे चल राजा। चल मेरे राजा, ओ मेरे राजा। तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, और वैसे भी हमारा नाम राजा जी है, क्या समझी? दुर्गा, क्या है? एक गिलास पानी देना। हाँ, मैं तो नौकरानी हूँ ना इस घर की। पानी ला। मालती, अपने साहब को पानी दे दे। मैं दूंगी तो जहर मिला दूंगी इसमें। जी लाई दीदी जी। वैसे दीदी, मैं क्या कह रही थी, अपने पास के गांव की वो जो सीमा है ना, उसकी मौत हो गई है। उसके पति ने उसको जहर दे के मार दिया। पर क्यों? अरे दीदी, आप भी ना जानबूझ के अनजान बनती है दूसरी औरत के चक्कर में। ए मालती की बच्ची, क्या उल्टा सीधा सिखा रही है अपनी दीदी को? हाँ, तुझे भी चैन नहीं आता? इधर की बात उधर किए बिना। क्यों? उल्टा सीधा क्या सिखा रही है? सही तो बोल रही है वो। मुझे तो लगता है ना कि तुम भी मुझको जहर दे के मारना चाहते हो। तुम्हारा कहीं ना कहीं चक्कर जरूर होगा। हे भगवान, क्या हाल कर रखा है मेरे बेटे का। अब इस कुलमुई ने फिर से क्या कर दिया? मैंने कहा था तुझे, इस लड़की से शादी मत कर मत कर मत कर। तूने मेरी एक नहीं सुनी। क्या हाल कर दिया मेरे राजा बेटे का। माँ, मुझे पता होता ये ऐसे निकलेगी तो मैं इससे शादी कभी ना करता। माँ, इस लड़की ने तेरे राजा का बाजा बजा दिया। मुझे पता है बेटा, तेरा बाजा बजा दिया इस लड़की ने। मुझे पता है बेटा। मेरी तो कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। हटो दोनों। हाँ, देखा माँ, देखा कितने नखरे हैं इसके। हे भगवान। हे भगवान, मैंने गुस्से में अपने पति को न जाने क्या क्या बोल दिया। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं भी ना बिल्कुल पागल ही हूँ, लोगों की बातों में आ जाती हूँ। राजा तो सिर्फ मेरे हैं ना। अजी, सुनते हो? हाँ? कहाँ से सुनूंगा? तुमने मार मार के मेरे कान के पर्दे जो फाड़ दिए। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने देवता जैसे पति पे शक किया, पर मैं करूं भी क्या? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। मुझे माफ कर दो ना। जख्म मैंने दिया है तो मरहम भी मैं ही लगाऊंगी ना। चलिए ना। I like it. तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने ही बचपन के लंगोटी यार को भूल गया, वो भी इतना जल्दी? अरे मैंने तो सुना है कि लोग बेवफा होते हैं, लेकिन अपना ही दोस्त बेवफा होगा ये पहली बार देखा है। हो गया तेरा, अब जल्दी मेरा रास्ता चुपना, एक मारूंगा खिंचा के। वैसे पप्पू मैं तेरे पास आ रहा था। अच्छा, मैं तो मजाक कर रहा था। और बता कैसी चल रही तेरी जिंदगी? मत पूछ यार, बहुत परेशान चल रहा। क्या हुआ मेरे शेर? सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? कुछ भी ठीक नहीं है यार, तेरी भाभी ने जीना हराम कर रखा है। जब देखो शक करती रहती है। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि फांसी लगा के मर जाओ। पप्पू, तुझे पता है मैं शादी से पहले खुला सांड हुआ करता था। जब चाहे किसी के भी खेतों में घुस जाया करता था। अपनी जिंदगी अपनी ही मर्जी से जिया करता था। मैं तो शादी करके बर्बाद हो गया पप्पू, बर्बाद हो गया।
मत रो मेरे जिगर के छल्ले, मत रो। मुझे लगता है तुझे श्राप लग गया है। श्राप? कैसा श्राप? अरे वही श्राप जो हर मर्द को लगता है। ये औरतें सदियों से हम मर्दों पे जुल्म करती आई है। इसका मतलब पप्पू तू ये कहना चाहता है कि ये लड़कियां हम जैसे मर्दों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर पहले फ्रेंड बनाती है, फिर बॉयफ्रेंड बनाती है, उसके बाद पति, और पति से कब पतीला बना देती है पता ही नहीं चलता। पप्पू अब तू ही कुछ बताना यार, मैं क्या करूं? तू फिक्र मत कर मेरे दोस्त। जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अरे अर्जुन का साथ निभाया था, वैसे ही आज से तू मेरा अर्जुन और मैं तेरा कृष्ण। जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे ही करना। अरे सोच क्या रहा है, इधर कर। अरे माँ जी, आपको पता भी है कि मोहल्ले में क्या चल रहा है? अरे मालती, मुझे कहाँ कुछ ज्यादा पता है, और वैसे भी इस पैर दर्द के कारण मैं कहीं आ जा भी नहीं पाती हूँ ठीक से। हाँ, पर तुझे देख करके लगता है कि तेरे पेट में बहुत कुछ है। चल तू ही बता दे। अरे माँ जी, आपको तो पता है ना कि जब तक हम इधर की बात उधर और उधर की बात इधर नहीं करते, हमें चैन नहीं मिलता। अरे हमारा मतलब जब तक हम सच्चाई नहीं बोलते ना, तब तक हमें सुकून मिलता ही नहीं है। और ये मोहल्ले भर वाले लोगों को लगता है कि हम झूठ बोलते हैं, हम सिर्फ बात इधर उधर करते हैं। हाँ नहीं तो। हाँ हाँ, तू बड़ी हरिश्चंद्र की पोती है ना, मुझे सब पता है। चल बता भी दे, अब क्या हुआ? अरे माँ जी, अपने पड़ोस की वो जो शीला आंटी थी ना, उसकी बहू ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी बड़ी भारी थी, बहुत रो रही थी। उसने तो अपनी सास का भी लिहाज नहीं रखा। हाँ, ये तक नहीं सोचा कि बेचारी बुढ़िया है। पूरा दिन उससे काम करवाती थी, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी कुछ। मतलब 1 मिनट के लिए भी उसको चैन से बैठने ही नहीं देती थी बेचारी शीला आंटी। और मैं सही बताऊँ माँ जी, आजकल की बहुओं का कुछ पता नहीं है, बहुत तेज है आजकल की बहुएं। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। कभी कभी मुझे भी लगता है कि मेरी बहू भी किसी दिन मुझसे बर्तन चौका करवा के रहेगी। देख लेना तुम, न जाने कौन सी घड़ी में ब्याह के लाया था राजा इसे। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हमारी दुर्गा दीदी तो बिल्कुल देवी हैं, देवी। लेकिन हाँ, आजकल का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मालती, हाँ, कहाँ मर गई? आई दीदी। अच्छा माँ जी, दुर्गा दीदी बुला रही है, मैं जा रही हूँ। हे राम, तू ही संभालियो अब। आज ना छोड़ूंगा तुझे दम दमादम, आज ना छोड़ूंगा। बाहर निकल। अरे दुर्गा काली चंडीगढ़ के बच्चे, ये तेरे बाप का घर नहीं है, मेरे बाप का घर है। निकल बाहर। हे भगवान, दीदी देखो तो मालिक को, अब तो शराब पीकर घर आने लगे हैं। अब ना जाने आपको कब लठिया मारे। दीदी, ना जाने आपका क्या होगा, कुछ करिए। हमें तो बहुत अफसोस हो रहा आपके लिए। आप शराब पी कर आए हैं? आपको शर्म नहीं आती? ऊपर से मुझ पर हुक्म चला रहे हैं। हे भगवान, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। इसे तो अच्छा होता मैं भी तेरे पिताजी के पास चली जाती। 1 साल शादी को हुआ, अभी तूने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। आज शराब पी करके आया है, कल किसी औरत को छेड़ेगा, कल जुआ खेलेगा। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा इकलौता बेटा। आप चुप रहिए बाजी, मैंने कहा दारू पीने के लिए इनको। चुप कर मोटी भैंस। अरे मैं एक दिन शराब पी के क्या आ गया, मुझ पर इतना चिल्ला रही है? हाँ, और तू जो रोज मेरा खून पीती है उसका क्या? हाँ हाँ, पता है बेटा। बहुत दिन हो गए तेरे हाथों की रोटी खाए हुए, तेरी गोद में सर रख के सोए हुए। माँ, इस चंडी ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और ऊपर से ये छम्मक छल्लो 24 घंटे इसके कान भरती रहती है। छम्मक छल्लो की बच्ची, तुझे तो बताऊंगा एक दिन। हे भगवान, मालिक ये क्या कह रहे हैं आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। एक तो भला करो, ऊपर से बुरा भी सुनो। बस अब बहुत हो गया, तुमने तो हर पार कर दी है। रुको तुमको तो मैं आजा आजा, तेरे से डरता हूँ मैं। क्या आजा? आज तुम्हें तुमको अरे सुधारती हूँ। रुको। अरे क्या कर रही है? अरे तुझे क्या लगा कि मैं डर जाऊंगा? अरे काली चंडीगढ़ की बच्ची, आज तुझे मैं बताता हूँ कि मैं मर्द हूँ, मर्द। या अगर तुम मर्द है ना, तो मैं भी आज के दौर की औरत हूँ।
ऐसे आदमी को तो मैं आज सबक सिखा के रहूंगी। अरे रुको, अरे रुक माजू, माजू, हट जाइए, माजू, माजू, मैं कह रही हूँ हट जाइए आप। अरे माजू, आप हट जाइए, कह दूँ ना। रुक जा। अरे मत मार। देख भाई, मैं पप्पू पपैया बन के नहीं रहने वाला। मुझे सलमान खान बना दे। पूरा गांव मुझे मिथुन मिथुन बोलता है। एकदम चकाचक कर दे मुझे। पप्पू मेरे दोस्त, पप्पू। अरे कौन है? हट, गांव बसाने के वक्त पहले आ गए। अरे मैं हूँ तेरा दोस्त राजा, जिसका बजा दिया उसकी बीवी ने बाजा। अरे भगवान, अरे मेरे दोस्त को क्या हो गया? मेरे दोस्त, मेरे भाई, अरे किसी जमाने में किसी राज्य का राजकुमार लगता था और आज उसी राज्य का भिखारी लग रहा है। कहते हैं ना, एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन तेरे साथ तो उल्टा हुआ है। तेरी पिटाई के पीछे तेरी औरत का हाथ है। साले, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना तू ऐसा बोलता, ना मेरे साथ ऐसा होता। जी तो ऐसा कर रहा है कि तुझे बहुत सारी गालियां दूं, पर तुझे गालियां भी नहीं दे सकता। मानता हूं कि तू कुत्ता है, कमीना है, मगर है तो मेरा दोस्त ही ना। फिकर मत कर मेरे दोस्त। लगता है मुझे पैतरा नंबर 420 आजमाना पड़ेगा। अरे उसका काटा तो पानी भी नहीं मांगता है। फिर तेरी औरत तो चीज ही क्या है? हर औरत की एक कमजोरी होती है और हर मर्द का एक हथियार होता है। ओए, इधर आ। दीदी तेरा देवर दीवाना। हरे राम, हरे राम, हरे राम। राम राम राम, हरे राम, हरे राम। क्या बात है बेटी, किसको ढूंढ रही हो? प्रणाम माता जी, मैं राजा को ढूंढ रही हूँ। राजा का घर यही है ना? हाँ, राजा यहीं रहता है। मैं राजा की माँ हूँ। तुम कौन से गांव की हो? पहले तो कभी नहीं देखा। क्या नाम है तुम्हारा? कौन है ये? कौन हो तुम? और मेरे पति के बारे में क्यों पूछ रही हो? अरे कोई बोलने देगा तभी तो बताऊंगी ना मैं। मेरा नाम कैटरीना है, मैं पास वाले गांव में रहती हूँ। और माँ जी, मैं आपके बेटे राजा से बहुत प्यार करती हूँ। जब से हम दोनों साथ पढ़ते थे। पता नहीं राजा ने इसमें क्या देखा जो मुझे छोड़ के इससे शादी कर ली। अरे दुर्गा, कौन आया हुआ है? और ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। अरे राजा, मैं हूँ तुम्हारी कैटरीना, तुम्हारी कट्टो। अरे कैटरीना, तू? वो भी इतने सालों के बाद? मुझे तुम्हारा प्यार खींच लिया राजा, पर मैं ये क्या देख रही हूँ, मुझे छोड़ तुम इससे शादी कर ली। ना ही तो मेरी जैसी कमसन कली है, ना ही खूबसूरत है, और ना ही मेरी जैसी गुलाब की कली। ये तो पूरा का पूरा गोभी का फूल लग रही है। ए कटरीना की बच्ची, मेरे पति से दूर रहे। जवाब दो राजा, मुझे छोड़ के इससे शादी क्यों की? क्योंकि मैं दुर्गा से बहुत प्यार करता हूँ, और दुर्गा जैसे सुशील और संस्कारी बहू मुझे कभी नहीं मिल सकती। और तुम मेरा बीता हुआ कल थी कैटरीना, और दुर्गा मेरा आज। मैं दुर्गा के लिए पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। अब तुम जा सकती हो। सुन लिया तूने कटरीना की बच्ची? राजा सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मैं राजा से। राजा सिर्फ मेरा पति है। तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। राजा, ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। फिर जा रही हूँ मैं। ए जी, आज मैं आपके लिए बहुत सारे पकवान बनाऊंगी और आपकी पसंद का गाजर का हलवा भी बनाऊंगी। तुम एक काम करो दुर्गा, तुम अंदर जाओ, मैं बस 2 मिनट में आया। भैंसों को पानी पिला कर आता हूँ, ठीक है? जी। अब रुक, मैं इधर हूँ।
हाय राजा, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? यार पप्पू तूने तो कमाल ही कर दिया। आज जिंदगी में पहली बार मेरी बीवी ने मेरी पसंद का पकवान बनाने के लिए बोला है। अब मुझे ऐसा लगता है और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, जैसा चाहूंगा वैसे रहूंगा यार। एक काम तो कर दे राजा। हाँ तेरे घर में इतने पकवान बन रहे, मुझे पराठा तो खिला दे। क्या खाएगा? पराठा। गोबर खा ले, निकल यहाँ से। आया चल के पकवान खाएगा। इसीलिए ना, अरे साले मैं तेरे लिए औरत बनाऊं, इसीलिए मार खाता तू। औरत ही बनाया ना, बच्चे तो पैदा नहीं किए ना, निकल ले यहाँ से। अबे बच्चा पता करवाएगा क्या? आया चल के। कहाँ जा रही है? कहीं तो हमेशा के लिए मायके तो नहीं जा रही है? हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। देख, कोई बात नहीं, तेरा ये दुरुस्त आए। तूने बिल्कुल एकदम सही सोचा है। घर की चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं पीछे से सब संभाल लूंगी। आखिर इतने साल मैंने ही तो संभाला है ना। चल, मैं तेरी पैकिंग में मदद कर देती हे हूँ। भगवान, कैसी साफ मिली है मुझे, जो मुझे घर में रखने से ज्यादा भगाने पे तुली रहती है। और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस अपने मायके जा रही हूँ, समझे आप? क्या तुम मायके जा रही हो? दुर्गा, मैंने सही सुना, तुम मायके जा रही हो? जी हाँ, इसमें गलत सुनने वाली क्या बात है? क्या मैं अपने मायके नहीं जा सकती? अरे रे, अरे मैं ये नहीं कहना चाहता था दुर्गा। दुर्गा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कह रहा था ट्रेन कितने बजे की है। तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारे जाने के बाद मैं और माँ ये घर बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। और मैं क्या कह रहा था, तुम 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, अरे 3-3 महीने रह के आओ। अच्छा, हमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ अच्छा, मैं जल्दी जल्दी तुम्हारी पैकिंग में मदद कर देता हूँ। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। मतलब ये राजा जी कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। जो मेरे पीठ पीछे तुम गुल खिलाते हो ना, वो सब मैं कल देख चुकी हूँ अपनी आंखों से। और सुनो, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे मेरे मायके। चलो पैकिंग करो जाके। अच्छा, अब खड़े क्या हो, जाओ जल्दी। जा रहा हूँ। तिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इस चंडालनी के चक्कर में हम कंगाल हो गए। अरे खा लो भैया। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद होगी तुमसे हाँ, शादी मेरी करके। जैसी आबाद हो गई ना। और ज्यादा फालतू मत बोल, ससुराल में आए हैं, ड्रामा कर दूंगा, बता रहा हूँ। नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बड़े शुभ दिन पधारे हैं। आज हमारी किरण को देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। और दुर्गा बेटा, तुम भी कितने दिनों बाद आई हो। ऐसा कर, अंदर चल, आराम कर और इनके खाने का इंतजाम कर। मैं आती हूँ। ठीक है मम्मी। अरे आइए दामाद जी, आज तो किरण को लड़के वाले देखने आए हैं। ये उनकी मम्मी, पिताजी और ये बेटा किशोर। और बेटा किशोर, ये हमारे राजा दामाद। अरे चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ नाम के ही राजा है, काम के मामले में तो कुंभकर्ण के भी बाप है। वैसे लड़की दिखाई नहीं दे रही, लगता है सो कर। अरे नहीं नहीं बहन जी, वो तो सुबह 5:30 बजे उठ जाती है, मंदिर गई हुई है, आती होगी। अच्छा, इसका मतलब मेरी होने वाली बीवी सर्वगुण संपन्न है। ये मेरी जमीन है, तेरे बाप की जागीर नहीं जो कहीं पे भी घुस जाएगा। ए चचा, समझा दे अपने लड़के को, किरण सिर्फ एक बार माफ करती है, बार बार माफ करने के लिए मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। ठीक है बेटी, बच्चा है, गलती तो हो ही जाती है, इससे समझा दूंगा मैं इसको। दामाद जी, इसकी बातों का गुस्सा ना करिए, ये अभी बच्चा है। दामाद जी, एक काम क्यों नहीं करते, किशोर को गांव घुमा लाते, इनको भी पता चल जाएगा कि हम कैसे इंसान हैं। अरे पिताजी, इसकी क्या जरूरत है, मैं हूं ना,
इतनी मेहनत का काम इनको क्यों दे रहे हो? इनको तो सिर्फ खाने के लिए बोल दो, ठूस ठूस के खा लेंगे। अरे साले साहब, आप भी ना 24 घंटे मजाक करते हैं। एक काम कीजिए किशोर जी, मैं आपको गांव घुमाता हूँ, चलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए ना। किरण जैसी बीवी मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम्हें क्या लगता है? लगता तो कुछ ऐसे ही है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें शादी करने के लिए यही घर मिला था? क्यों, इस घर में क्या कमी है? मुझे तो बहुत अच्छे लगे सब लोग, और खास करके किरण। दोस्त, शुरू में ना सभी अच्छे लगते हैं, बाद में उनकी हकीकत का पता चलता है। तुम कहना क्या चाहते हो? ये जो मेरा साला है ना, ये 2 रेप और 2 मर्डर केस से कल ही छूट कर आया है जेल से। और एक बात और बताऊं, ये जो उसकी बड़ी बहन है ना भाई, उसके बारे में क्या बताऊं। उसने तो मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और 24 घंटे मुझसे ना पैसे हटती रहती है। अच्छा। और पूरा का पूरा परिवार ही ऐसा है, तुम्हें भी फंसाने के लिए बुलाया है। एक काम करो, चुपचाप यहाँ से निकल लो, नहीं तो बेटा फंसोगे बहुत बुरी तरीके से। हे राम, इस बच्चे को बचा ले, फंसने से बचा ले। अरे भैया, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे नहीं करनी अभी ये शादी। नहीं करनी ना शादी? साले से बदला लेने का इससे अच्छा रास्ता हो ही नहीं सकता था। अभी जवाब भी तो देना है। राजा, संभाल बात को, भाग जल्दी। सजना है मुझे सजना के लिए, हाय। ओहो, ठीक ठाक ही लग रही है आज तो। थैंक यू। वैसे मैं तो मेकअप के बाद ठीक ठाक ही लगती हूँ, पर तुझे पता है तू कैसी लगती है? जैसे अभी अभी गटर से निकल के आई हो। वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? घर बसानी कि भीख मांगने पहले आ गई? तू शायद भूल चुकी है, ये मेरा भी घर है और मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ। वैसे मैंने देखा तेरा दूल्हा, बेचारा वो तो बर्बाद ही हो गया। अच्छा खासा किसी लड़की को देखकर शादी करता, उसकी तो किस्मत ही फूटी है जो तुझको अपनी बीवी बना रहा है। हाँ हाँ, जैसे जीजा जी की। वैसे मैं भी ये सोचूं कि जीजा जी को पता नहीं तुझ में ऐसा क्या दिखा जो तेरे से शादी कर ली। बेचारे की जिंदगी तो बर्बाद ही हो गई। मेरे बेचारे जीजा जी। देख, तू अब ज्यादा बोल रही है। ज्यादा बोल रही हूँ तो क्या? हाँ, बोल रही हूँ ज्यादा क्या? चल निकल यहाँ से। माँ, चलो यहाँ से। क्या हुआ बड़े दामाद जी? अरे छोटे दामाद क्यों भाग गए? अरे ऐसा क्या हुआ? वो लोग शादी की बात किए बिना ही भाग गए, क्यों दामाद जी? मुझे तो लगता है इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला इनको, इसलिए वो भाग गए। भैया, आप पागल हो गए क्या? भला राजा जी जानबूझकर ऐसा क्यों करेंगे? मुझे तो लगता है ना उस लड़के में ही कोई कमी होगी। हाँ दुर्गा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे वो लड़का ही सही नहीं था। अरे दहेज में गाड़ी और बंगला मांग रहा था। भाई मैंने तो साफ कह दिया, मेरे ससुराल वाले दहेज के बिल्कुल खिलाफ है। बताओ मैंने कुछ गलत कहा? मैंने कहा था ना, इन्होंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो लगता है ना कि किरण की बच्ची अपशगुनी है। अरे किरण, चुप कर दुर्गा। बस देखा ना, मुंह फुला के भाग गई। मैं इसीलिए घर नहीं आती हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे किरण, तू रो क्यों रही है? अरे वो लड़का तेरे लायक था ही नहीं। एक बात बताऊं, तेरे लिए तो कोई हैंडसम डैशिंग नौजवान आएगा जैसा मैं हूँ। और एक बात और बताऊं, अपनी बहन की बात पे ज्यादा मत जाया कर, उससे तो मैं खुद परेशान हूँ। सच्ची जीजा जी, आप भी उनसे परेशान हैं? हाँ और नहीं तो क्या। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। माँ, किरण तो थी ऐसी, अब आप सब लोग भी ऐसे हो गए। अब मैं जा रही हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी इस घर में। चलिए जी, अब खड़ी क्यों हैं? जल्दी चलिए। बेटा सुन तो सही। अरे लो दीदी चाय।
दीदी सुना आपने, अपने वो जो पड़ोस वाली शांति है ना, वो कुछ दिन के लिए अपने पति को छोड़कर बाहर घूमने गई थी, और जब वो लौट कर आई ना, उसके पति ने किसी और औरत को घुसा रखा था अपने घर में। बेचारी बड़ा रो रही थी, मुझे तो बहुत दुख हुआ उसको देखकर। हे भगवान, मैंने तो पहले ही कहा था उसको कि अपने पति को इतनी छूट मत दे। अब मुझे ही देखो, अपने मायके गई थी तो मैं साथ ही ले गई थी इनको। बेचारी। वैसे दीदी, मालिक कहीं दिख नहीं रही सुबह से। पता नहीं, इधर ही कहीं होंगे, तो छोड़ना, होंगे कहीं। हाँ हाँ। अरे बहू, अंदर बैठ के चुगली करती रहोगी या अपनी सास की सेवा के बारे में भी कुछ सोचोगी? आई माँ जी। हे भगवान, इससे अच्छा तो कोई अच्छी सी बहू भेज दी होती, आज मेरे पैर दबा के मेरी सेवा कर रही होती। मेरा तो सपना ही अधूरा रह गया। दूधो नहाओ, पूतो फलो, जल्दी सी पोते का मुंह देखूं। हैं? ये क्या? अरे राजा, ये दूल्हे के कपड़े कैसे पहन रखे हैं तूने? किसी नौटंकी में दूल्हे का किरदार करके आया क्या? और ये लड़की कौन है? शकल तो जानी पहचानी लग रही है। ये क्या मजाक है राजा? और ये हार, ये सेहरा, ये तुमने क्या पहना हुआ है? और ये साथ में ये, हाय दैया, लगता दीदी की तो भाग ही फूट गए। और तू दूल्हे के कपड़ों में यहाँ क्या कर रही है? ये कैसा मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है दुर्गा। मैंने तुम्हारी बहन से शादी की है और आज से मेरी पत्नी है। और तुम्हारी वो क्या कहते हैं उसे? कहते तो अरे है। राजा, साफ साफ क्यों नहीं कहते? ये तुम्हारी पत्नी है और भाभी की सौतन। आप वैसे भी बहुत लकी है, आपको तो पता ही है कि आपकी जो छोटी बहन है ना, ये आपकी सौतन है। और खुशी खुशी की बात है कि दोनों बहनें मिलकर पूरे घर को स्वर्ग बना देना। हाँ नहीं, मैं ये शादी नहीं मानती। और ये कैसा मजाक है? और तू किरण, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझको। मजाक तक तो ठीक है, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी है। तू रुक, चल निकल मेरे घर से। कौन सा घर? कैसा घर? शादी करके आई हूँ मैं यहाँ पे, 7 फेरे लेके। ये घर भी मेरा है और ये पति भी मेरा है। जाएगी तो अब तू इस घर से, समझी? ए जी, ये सब क्या कह रही है? देखो, अब बहुत मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सब कुछ जल्दी ठीक कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा कोई है भी नहीं दुर्गा, तभी तो मैंने दूसरी शादी की है। और हाँ, एक बात और बता दूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किरण से प्यार करता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो इस घर से तुम जा सकती हो, क्योंकि किरण आज से मेरी पत्नी। क्यों किरण माय डार्लिंग? किरण, जादू तेरी नजर। माँ जी, देखिए ना क्या कह रहे हैं ये। आप कुछ तो कीजिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो इन सब से दूर ही हूँ। और वैसे भी तुमसे जब शादी की थी तब इसने मेरी कौन सी सुनी थी जो अब सुनेगा? वैसे एक काम तो है, अब की बार बेटा बहू बहुत बढ़िया लेकर के आया है। पप्पू भैया, आप कुछ। भाभी जी, अब मैं क्या करूं? आपको कितनी बार समझाया था कि आपके पति पे शक मत करो। और वैसे भी आपको जोरू का गुलाम चाहिए था, और बदकिस्मती से आपको तो मिला नहीं और आपकी छोटी बहन को मिल गया। अब रोने धोने से क्या है जब चिड़िया चुग गई। अरे चलो, हो गया काम। मैं क्या करूं मालती? अरे दीदी, करना क्या है? कुछ सोचिए और जुगाड़ लगाइए ताकि इन दोनों की स्वागत ना बन पाए। हाँ, चलो। दूध का गिलास मिले सांसों में सांस लाओ, दूध का गिलास मिले सांसों में सांस लाओ, मिलके जलाएं हम जलने वालों को, जलने वालों को। दरवाजे की कुंडी लगा लो सैया जी, खबर अंदर की मिल जाए बाहर वालों को। दरवाजे की कुंडी लगा लो सैया जी, खबर अंदर की मिल जाए बाहर वालों को।
बुरी नजर वाले रे तेरा मुंह काला, तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले। ये रात है हमारी खेल खेल दिल वाला, धक धक धड़की जोरों से अब जाता नहीं संभाला। ओ चूम लो मैं चूम लो मैं चूम लो, मैं चूम लो रसीले तेरे गालों को, गालों को। दरवाजे की कुंडी लगा लो सैया जी, खबर अंदर की मिल जाए बाहर वालों को। दरवाजे की कुंडी लगा लो सैया जी, खबर अंदर की मिल जाए बाहर वालों को। थोड़ा डांस करेंगे हम, रोमांस करेंगे हम, मस्ती में मस्त लोग आहें भरेंगे। थोड़ा डांस करेंगे हम, रोमांस करेंगे हम, मस्ती में मस्त लोग आहें भरेंगे। ओ छू लूं मैं छू लूं मैं छू लूं, छू लूंगा तेरे इन बालों को, बालों को। दरवाजे की कुंडी लगा लो सैया जी, खबर अंदर की मिल जाए बाहर वालों को। दरवाजे की कुंडी लगा लो सैया जी, खबर अंदर की मिल जाए बाहर वालों को। दरवाजे की कुंडी लगा लो सैया जी, खबर अंदर की मिल जाए बाहर वालों को। दीदी, अरे दीदी कहाँ जा रहे हो आप? अरे 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 ढूंढ क्या रहे हो आप दीदी? अरे अरे कहाँ जा रहे हो? हे भगवान, अरे बाबा रुको ना, हे भगवान। होय, नहीं 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 दीदी, नहीं 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 नहीं, चलो चलो सुबह, नहीं नहीं सुबह देखेंगे, चलो चलो चलो। अरे रहने दो उनको, चलो हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अरे दीदी, हे भगवान सुन लो ना मेरी भी, चलो आप क्या कर रहे हो आप? चलो 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 नीचे चलो, आप कहीं नहीं जाना, चलो। अरे भगवान दीदी सुन लो मेरी बात, अरे आप क्यों उनके पीछे पड़ी हो? चलो ना, चलो 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 दीदी। हे भगवान, ए बाबा, हे भगवान ये नहीं सुनने वाली किसी की। सुन, अरे हाय राम, हाय वे भगवान, ए दीदी मत देखो, चलो चलो यहाँ से, चलो मत देखो, चलो आप यहाँ से। कौन है जो मेरी सुहाग रात में विघ्न डाल रहा है? अभी आया। अरे दुर्गा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना आज मेरी और किरण की सुहाग रात है। चलो तुम जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। तुम सुहागरात सिर्फ मेरे साथ मना सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे पति हो। दुर्गा, मैं तुम्हारे साथ पहले भी सुहाग रात बना चुका हूँ, आज तो कम से कम नई नवेली दुल्हन के साथ मनाने दो। चलो ठीक है, तुम जाओ जाओ, जिद मत करो। हटो तुम, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं सोऊंगी। मैं भी तो देखूं तुम्हारी सुहागरात कैसे मनती है। क्या मेरा पति लगा रखा है? हाँ, समझ नहीं आता। अब ये तेरा पति नहीं, मेरा पति है, और मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं मनने देती सुहागरात। चलो जी, हम दूसरे कमरे में जाके मनाएंगे सुहागरात। चलो हम दूसरी जगह जाके मनाएंगे सुहागरात। चलो चलो, मरने दो इसको यहाँ पे। रुको, ये मेरे पति हैं और ये मेरे साथ मेरे कमरे में रहेंगे, समझी तुम? अरे जाना, तेरे पति ये मेरे पति है और मेरे साथ ही रहेंगे। ये मेरे पति हैं, 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 ये मेरे पति हैं। हो गया तुम दोनों का? बना लो एक दूसरे के साथ सुहागरात। नहीं बनानी मुझे। अरे मोटी भैंस, कर दिया ना नाराज मेरे पति को। मैं क्यों होती मोटी भैंस? तू छिपकली सी मेरे पति को अपना पति कहती है। अच्छा हुआ तेरे साथ यही होना था। हट पीछे। इस दुर्गा की बच्ची को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दरवाजे की कुंडी लगा लो सैया जी, खबर अंदर की मिल जाए बाहर। ले आओ खाना किरण। खाइए।
बड़ी आई। और खाइए। क्या मैं खाना अच्छा नहीं बनाती? तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो किरण। इतना टेस्टी खाना तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। और वैसे भी इतना अच्छा खाना हर किसी में बनाना थोड़ी ना आता है। राजा जी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। आलू मटर की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी। आपको मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है ना? खा के बताइए ना कैसा बना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सच में दुर्गा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आलू मटर की सब्जी तुम सच कोई बना ही नहीं सकता। देखा किरण की बच्ची, तू चाहे कुछ भी कर ले, पर मेरे पति मेरी ही तारीफ करेंगे और मुझसे ही तो प्यार करते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम भी बहुत अच्छा खाना पकाती हो। अब गुस्सा क्यों कर रही हो? एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, फिल्म वगैरह देखने, ठीक है? हाँ। पर ये खाना तुम खा लेना। सौतन जी, हम जरा बाहर जा रहे हैं। बर्तन वर्तन धो के रख देना। हाँ, और पुराना सामान जो है ना वो स्टोर रूम में रख देना। वो क्या है ना, सजाने के काम आता है। इस्तेमाल के बाद टूटने का डर रहता है। और हाँ, खुद ही खा लेना आलू टमाटर की सब्जी। हम तो पिज्जा खाएंगे बाहर। चलो। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं तो कहीं की नहीं रही। न जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस बात की सजा मुझको मिल रही है। अरे दीदी, नहीं नहीं नहीं, बस चुप हो जाइए आप। ऐसे मत रोइए दीदी, बस मत रोइए आप, चुप हो जाइए। बस एक बात कहूँ दीदी, इनकी हरकतें देखकर लगता नहीं है कि ये आप ही की सगी बहन है। मालती, मैं तो बर्बाद हो गई। मुझे क्या पता था मेरी अपनी सगी बहन ही ऐसा करेगी। बचपन में मैं उसको मारती थी, उसके खिलौने छीन लेती थी, उसे मारती पीटती थी। मुझे क्या पता था कि बड़े होकर मुझसे मेरा पति छीन लेगी। और मेरा पति भी तो मुझसे प्यार नहीं करता। दीदी एक बात कहूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं आप ही की गलती है। इसमें मेरी क्या गलती है? और नहीं तो क्या दीदी, एक आप ही थी जो जब देखो अपने पति पे शक करती रहती थी। इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये करो वो करो। दीदी, इन सब से पति को ऐसे लगने लगता है जैसे उनको किसी जेल में बांध के रख दिया हो। अपने पति पर इतना शक करना भी अच्छी बात नहीं होती। पति को तो प्यार से रखना चाहिए, अपने पल्लू में बांध कर, जो कि वो चुड़ैल कर रही है। आप नहीं। समय है दीदी, अब भी अपने पति को पल्लू में बांध कर रखना सीख लीजिए। मालती, तू ही बता मैं क्या करूं? तू जो बोलेगी मैं करूंगी। दीदी ठीक है, अब मेरी बात कान खोल कर सुनिए। डार्लिंग, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कमरे में जा रही हूँ, तुम्हारा इंतजार करूंगी। चिंता मत करो मेरी जान, जहाँ ये किरण वहाँ ये राजा, खेलेंगे दिन दिना दिन दाना। जल्दी से आजा। अरे लाओ, मैं जूते उतार देती हूँ। ये सूरज आज कहाँ से निकला? दुर्गा, क्या ये तुम हो? बड़ी बदली बदली सी लग रही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ और ये तो मेरा धर्म है। हाँ हाँ धर्म है तो फिर रुकी क्यों हो जाओ शुरू। ए जी, आप बाहर से आए हैं ना, तो बहुत भूख लगी होगी ना आपको। आज मैं ना आपके लिए खीर पूड़ी सब्जी
सब बनाऊंगी। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं, मुझे ऐतराज तो कोई नहीं, मगर मन में एक शंका है। जिस तरह बकरे को खिला पिलाकर हलाल करने के लिए तैयार किया जाता है, कहीं तुम्हारे दिमाग में ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा है ना? हे भगवान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे यहाँ आशिकी की जा रही है? हाँ, बहला फुसला के मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है तू? अरे किरण, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब इसी की गलती है। मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था मेरी जान। पति पति चिल्लाने से मेरा पति तेरा पति नहीं हो जाएगा, समझी? ए जी, आप अंदर चलो, इसके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। राजा जी, आपने पहले मुझसे शादी की है तो आप मेरे साथ ही चलेंगे ना? हाँ दुर्गा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। शादी करने से कुछ नहीं होता, प्यार तो ये मेरे से करते हैं, इसलिए आप मेरे साथ अंदर चलेंगे। हाँ किरण, तुम भी बिल्कुल सही कह रही हो। नहीं, ये मेरे साथ जाएंगे। चलिए मेरे साथ जाएंगे, मेरे साथ जाएंगे, मेरे साथ जाएंगे। अरे रुको, एक एक करके बोलो, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आप समझो, आपको इसके साथ इसके कमरे में जाना है या मेरे साथ मेरे कमरे में? हाँ राजा जी, आप ना बिल्कुल सही फैसला करो। देखो, अगर आपने गलत फैसला किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हे ऊपर वाले, कैसी दुविधा में डाल दिया तूने मुझे। ना मुझे तेरे साथ जाना है, ना मुझे तेरे साथ। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास, ठीक है? अब जाओ तुम दोनों यहाँ से। मुझे पता है एक नंबर की बेशरम हो, नहीं जाओगी दोनों, मैं ही जा रहा हूँ। अरे खा लो भैया। क्या हुआ राजा बेटा? क्या बताऊं माँ, एक दिन तेरा बेटा ना आगरा के पागल खाने में दिखाई देगा। बापू मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि ये दोनों मुझे चैन से जीना तो दूर, चैन से मरने भी नहीं देंगी। जीजा, बाहर निकलो जीजा। मेरी दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद करके कहाँ छुपे बैठे हो? अरे कौन है गधे का बच्चा जो सुबह सुबह मेरे घर के सामने चिल्ला रहा है? अरे विनोद, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तेरे गले में दर्द नहीं होता है क्या जो ऐसे चिल्ला रहा है? क्या बात कर रही हो माँ जी, आप तो बस दूसरों में नुक्स निकालती रहती हो। कभी देखा है अपने बेटे को? क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरा बेटा तो हट्टा कट्टा है। अरे बचपन से 10-10 लीटर दूध पिलाया मैंने उसको। हाँ, तभी तो हर जगह रायता पिलाता फिरता आपका बेटा। आपको शर्म नहीं आती अपने बेटे पर? उसने 2-2 शादियां कर रखी हैं। ये आप कैसी बात कर रहे विनोद जी मेरी माँ से? आपको जरा भी शर्म नहीं आती बड़े बुजुर्गों से इस तरह बात करते हुए? अच्छा, आपको शर्म नहीं आती मेरी दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद करने में? मैं अब तक चुप रहा, मुझे लगा तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम तो सच के राजा निकले। 2-2 बीबियां एक साथ। हाँ तो तेरे कलेजे को क्यों आग लगी है? उसमें दम है, वो 2-2 रख सकता है। तेरे में है तो तू रख ले। देखिए, ये हमारे घर का मामला है विनोद जी, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा तुम्हारे घर के मामले में पढ़ने का। वो तो किसी ने मुझे बुलाया था तो आया। वैसे आपको बुलाया किसने? मैंने। ये लो। हाँ, चल बहन, पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखा कर आते हैं, तभी अकल आएगी इसे। हे भगवान, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था मेरी जिंदगी में। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। माँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक है। माँ जी अब ठीक तो है ना? अब इस घर से कोई नहीं जाएगा। अगर कोई इस घर से गया तो वापस मुड़कर इस घर में कभी नहीं आएगा। हाँ तो ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा दे दो बस। तुम पागल हो गई हो दुर्गा, कैसी बात कर रही हो? भाभी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपने या तो अपना घर बर्बाद कर रही हैं। हाँ तो आखिर इसमें गलत क्या है? और तुम तो चुप ही रहो। दीदी जो भी कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। आप 2-2 शादियाँ कर सकते हैं, मैं अपना हिस्सा भी नहीं मांग सकती। मुझे मेरा हिस्सा दे दो बस। ऐसी बात नहीं है, इसे जो चाहिए इसे दे दीजिए। वैसे भी पुराना सामान घर में रखे रखे खराब होने से अच्छा है ना कि हम इसे दे दें। हम नया सामान ले आएंगे और नया घर बसा लेंगे। चलिए माँ जी। मालती, मेरे लिए 1 कप चाय ले आना। सॉरी मैडम जी, अब हम दुर्गा जी के हिस्से में हैं और अब हम उस हिस्से का कोई भी काम नहीं करेंगे। अरे पप्पू भैया, आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, अब तो आपको ही सब कुछ देखना है। नहीं, पप्पू भैया कहीं नहीं जाएंगे। वो हमारे हिस्से में है तो हमारे साथ रहेंगे।
और वैसे भी बहुत शौक है ना तुम्हें बंटवारे का। बहुत शौक था ना तुम्हें, हो गया बंटवारा। अब से वो हिस्सा तेरा और ये हिस्सा मेरा। उस हिस्से में जो भी है वो सब तेरा, इस हिस्से में जो भी हो सब मेरा। ए जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? किरण बिल्कुल सही कह रही है। तुम ही चाहती थी ना कि बंटवारा हो, तो आज बंटवारा होकर ही रहेगा। आज के बाद तुम्हारा इस हिस्से में कोई काम नहीं है। ठीक है, आप फिर मेरे हिस्से में चलिए, चलिए मेरे साथ। वैसे भी ये मेरे हिस्से में है, इसलिए ये मेरे साथ रहेंगे। ऐसे कैसे साथ रहेंगे? ये मेरे हिस्से में आते हैं और मेरे साथ ही रहेंगे। चलिए आप मेरे साथ। अरे छोड़ो, हिस्सा हिस्सा कह के तुम इंसानों को बांटने लगी हो। बड़ा शौक है ना तुम्हें हिस्सा बांटने का। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा मैं ही पूरी कर देता हूँ। पहली पत्नी होने के नाते दुर्गा का मुझ पर पूरा अधिकार है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हफ्ते में 3 दिन मैं दुर्गा के साथ रहूंगा। पर किरण भी मेरी दूसरी बीवी है और उसका भी मुझ पर पूरा अधिकार है। और वैसे भी हमारी नई नई शादी हुई है। अपनी जिंदगी के 2 साल में दुर्गा को दे चुका हूं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हफ्ते में 4 दिन मैं किरण के साथ रहूंगा। पर अगर इस फैसले के सामने कोई बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो किरण। हे भगवान, ये मैंने क्या कर लिया? क्यों रे मलती की बच्ची, तुझे बड़ी जल्दी है मुझे छोड़ के जाने की? हाँ, थोड़ा सा झगड़ा हुआ नहीं कि चल दी उस साइड में? अरे भूल गई वो रातें, वो मुलाकातें, वो प्यारी प्यारी बातें। अरे भीगी भीगी रातें। क्या कर रही हो? अच्छा, लगता है तेरे पति को बताना पड़ेगा कि तेरा मेरा टाका पड़ा हुआ है। क्या कर रहे हो? मुझे पिटवाओगे क्या? मेरे पति को अगर इन सब के बारे में पता चल गया, मुझे जान से मार देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और वैसे भी तुम तो बहुत समझदार हो ना, मेरे बाबू में जानू में सोना। सुनो, ऐसा ना कभी मत करना, ठीक है? अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है जो राजा भैया है वो अपनी पहली बीवी को छोड़ देंगे क्या? क्यों? तुझे बहुत कोशिश कर रही है? एक मारो फट, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। राजा तो पता नहीं दुर्गा भाभी को कब छोड़ेगा, उससे पहले मैं तुझे छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। आज तो लगता है पूरा दिन पेट में दर्द होगा, कहीं चुगली करने को ही नहीं मिली। आई बड़ी चुगलखोर। ये ले। ये। पप्पू, क्या मैं हूँ? क्या मैं पागल हूँ? क्या मैं गधे का बच्चा हूँ? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी पिताजी, गधा हूँ मैं। नहीं भाई, वो सच बोलूं, आपने जो भी बोला ना बिल्कुल नहीं हो आप। ये जो भी हो रहा है ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, सारी गलती और जज की है। अरे भाई, इसने सच बोला। आप मुझे देख लो, मैं इन औरतों के चक्कर में दर बदर भटक रहा हूँ और दारू भी आपके साथ बैठकर पी रहा हूँ। बिल्कुल। देखो पप्पू, इस भाई की हालत क्या हो रही है। तुझे तो मेरा भविष्य दिख गया। मैं तुझे बता रहा हूँ, एक दिन किसी पीपल के पेड़ के नीचे भीख मांगता हुआ दिखाई दूंगा तुझे। इन दोनों औरतों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद ही कर दी पप्पू। घर का बंटवारा ही कर दिया। इन्होंने घर का बंटवारा कर तो दिया,
लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। रजब भैया, हाँ मैं आपका दुख समझता हूँ, हाँ और वैसे भी हम कर भी क्या सकते हैं, और जो भी है ना, अरे इन दोनों औरतों को अलग अलग रहने दो। और वैसे तेरे को प्रॉब्लम क्या है? पप्पू तो मेरा दुख नहीं समझ सकता यार। मेरा दुख तो सिर्फ एक शादीशुदा मर्द ही समझ सकता है यार। एक बात बता, तूने शादी क्यों नहीं की? अरे मेरे जी से पूछ। जब पहली वाली के पास जाता हूँ तो दूसरी वाली बुरा मान जाती है, जब दूसरी वाली के पास जाता हूँ तो पहली वाली बुरा मान जाती है। समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। अच्छा मैं तो जा रहा हूँ, किसी कोने में जाकर पड़ जाऊंगा और क्या होगा। अच्छा भाई, हाँ जब भी कभी दारू पीनी हो ना, हाँ हमें बता देना। हाँ जो भी औरतों का बारा होगा ना, हाँ वो हमारा यार होगा। हाँ। बिल्कुल सही। पप्पू मैं जा रहा हूँ यार, नहीं, अरे आराम। तो इस बेवड़े को खूब दारू पिला। ओके ओके, गुड नाइट। एक तरफ है घर वाली और दूसरी तरफ भी घर वाली। ए जी सुनिए ना, आप कुछ भूल रहे हैं। वैसे क्या भूल रहा था किरण? जी आप खाने का डब्बा भूल रहे थे। वो क्या है ना कि आप धूप में काम करेंगे तो आपको भूख तो लगेगी ना, इसलिए मैंने अपने प्यारे प्यारे नरम नरम हाथों से गरम गरम खाना बना के दिया है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो किरण। तुम्हें एक बात पता है, दुर्गा ने भी आज तक मुझे डब्बा नहीं दिया है खाने का। वो क्या है ना कि उम्र के साथ साथ अकल भी चली जाती है। वो है थोड़ी पुराने ख्याल की और मैं हूँ मॉडर्न। तो मैं अब से आपके लिए रोज खाने का डब्बा बना के दूंगी और बदले में ढेर सारा प्यार लूंगी। ठीक है मेरे प्यारे पति देव? अगर ऐसी बात है तो मैं काम पे जाता ही नहीं, ठीक है ना? नहीं नहीं, आप चुपचाप से काम पे जाओ और घर जल्दी आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगी। और सुनो, I love you too, किरण। तो फिर मैं चलता हूँ। ये सब तेरी वजह से हुआ है नालायक। ना तूने मुझको पटवारी की सलाह दी होती, ना मुझको ये दिन देखना पड़ता। अब मेरा पति उस चुड़ैल के काबू में है। हे भगवान, मैं तो बर्बाद ही हो गई। वैसे एक बात तो है दीदी, आपकी बहन है तो बड़ी मॉडर्न। क्या टिप टॉप कपड़े पहनती है, क्या स्टाइल मारती है। वैसे हम भी सोच रहे हैं कि हम भी ऐसे टिप टॉप कपड़े पहने और मॉडर्न बन जाएं। हाँ, तू बन ले मॉडर्न। एक तो वो चुड़ैल मुझको जला रही है, ऊपर से तू जले पे नमक छिड़क रही है। अरे दीदी, तुम भी क्या पागल हो रही हो? वो तुम्हें जानबूझकर जला रही है। अब तुम भी कुछ ऐसा करो कि वो तुमसे जले। मैं किरण को बचपन से जानता हूँ, वो सब दिखावा है। किरण के बच्चा, तूने मेरे कपड़े कैसे पहने? ये कपड़े मेरे लिए बाबूजी लेके आए, ना कि तेरे लिए लाए थे। उतार मेरे कपड़े, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ 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 ले। हाँ उतार। एक मिनट, पहली बात तो ये कि ये कपड़े मेरे हैं और दूसरी बात ये कि ये कपड़े तेरे पे अच्छे लगेंगे भी नहीं। कहाँ तो गांव के देसी गंवार और मैं मॉडर्न। मेरा फिगर देखा है, कैटरीना कैफ जैसी। और अपने आप को देख ले। मेरी बात मान, जाके सूट सलवार पहन ले। और वैसे भी वो भी तेरे पे अच्छे नहीं लगेंगे। वैसे मैं तेरी छोटी बहन हूँ ना, इसलिए तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। हाँ। तू छिपकली मेरे कपड़े उतार दे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तूने मुझे मारा कैसे? उतार कपड़े मेरे।
सही कह रहा है। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। किरण की बच्ची, अरे वाह दीदी, आप तो बिल्कुल मॉडल लग रही हैं, एकदम ब्यूटी क्वीन। अरे तो टुकुर टुकुर देख क्या रही हो? जल्दी से मेरी नजर उतार दो, वरना अगल बगल वालों की नजर लग जाएगी मुझे। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, वैसे जलालतू आई बला माँ, को टालतू। नजर और इस चुड़ैल को माँ, इसका बस चले ना तो अच्छे अच्छों को नजर लगा दे, है ना माँ? हाँ, बात तो सही कह रही है। मालती, मेरी ब्यूटी से जलने वाले लोग कितने हैं ना यहाँ पर। तुझे पता है, मैंने अपने कॉलेज में ब्यूटी कंपटीशन में प्राइज जीता था। पर यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं है ब्यूटी कंपटीशन कहते किसको है। लाली पाउडर लगा लेने से समझते मॉडर्न बन गए। वैसे पप्पू भैया, वैसे कह तो ये बिल्कुल सही रही है। खूबसूरत होने से अक्ल का होना ज्यादा जरूरी है, जो इसके पास तो है नहीं। अब भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा तो है नहीं। वैसे दुर्गा दीदी, आप चप्पल से नजर क्यों उतार रही हैं? आपको तो गोबर से नजर उतारना चाहिए, और हो सके तो उसको थोड़ा लगा भी लो, उसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। भैंस किसको बोला? छिपकली सी। कभी अपनी शक्ल देखी है? बिल्कुल छिपकली लगती है, हमेशा मेरे पति से चिपकती रहती है। शर्म तो आती नहीं तुझको? अब भैंस को भैंस ना बोलूं तो और क्या बोलूं? हाँ, और कौन सा पति? भूल जा, वो मेरा पति है, और मैं अपने पति के साथ चाहे कुछ भी करूं, तुझे उससे क्या? चुड़ैल कहीं की। चुड़ैल किसको बोला? तुझे बोला। तू चुड़ैल, तेरी शक्ल चुड़ैल। तू चुड़ैल। मुझे पता है तूने कॉलेज में क्या क्या गुल खिलाए हैं। मुझे भी पता है तूने कॉलेज में क्या क्या कांड कर रखे हैं। चुड़ैल कहीं की। दीदी, अरे छोड़ो उसको, दीदी, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे तेरी तो मैं नहीं छोड़ूंगी आज तो मैं तेरे मेरे पति चिपकती है। अरे चुड़ैलो, अरे डायना छोड़ दो, क्यों लड़ रही हो? एक दूसरे को मार दोगी क्या? आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। रुक जा बाहुबली की बहन, रुक जा। आज तुम इसको नहीं छोड़ूंगी। अरे रुक जा भैंस, रुक जा। क्यों लड़ रही हो दोनों? बेबी, इसने मुझे बहुत मारा, आपके जाने के बाद बहुत मारा। एक मिनट, मैं क्यों रो रही हूँ? इस सारे फसाद की जड़ तुम हो। तुम्हारे कारण यहाँ पे मैं रोज पिटती हूँ। तुम्हें हाँ, इसकी वजह से, सब गलती इसकी है। इसको तुम्हें आज अरे माँ बचा ले, नहीं तो आज तेरे राजा का बाजा नहीं, पीपनी बजाएगी, पीपनी। क्या हुआ माँ जी? अरे राम जी, अब क्या करूं? सांप सूंघ गया क्या? हाय राम। कौन हो तुम, और तुम्हारा नाम क्या है? अरे मालिक, हम हैं मालती। और तुम कौन हो? पप्पू। मैं तुम दोनों को नहीं जानता। काके क्या हो गया? आपकी शादी हो गई? करना भी मत, नहीं तो मेरे जैसा हाल होगा। और दो शादियां तो बिल्कुल मत करना। मेरा राजा बेटा, क्या हाल कर दिया चुड़ैलों ने मेरे बच्चे का। वैसे भाई साहब, आप है कौन, और ये बुढ़िया कौन है? अरे तेरी माँ हूँ। लगता है राजा भैया की याद चली गई। एक वो पुष्पा था जो कभी रुका नहीं, और एक ये मेरी बीविया हे राम जो जी। कभी झुकी नहीं। राजा बेटा, राजा बेटा। यार पप्पू, इस राजा का बाजा नहीं यार, उसकी तो पिपरी बज गई, पिपरी।
कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं इस दारू की बोतल में कूद कर जान दे दूं। ये राजा भैया, लगता आपको चढ़ गई है। अरे कुएं में कूद के तो जान देते ये सुना था, लेकिन बोतल में ये बात कुछ हजम नहीं हुई। इधर आ। साले तेरी तीसरी बीवी बनने की कोशिश कर रहा है, अब मैं अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। तू सही कह रहा है। साले से याद है, तेरा साला कुछ आग में ज्यादा ही गिरी डाल रहा है। उस साले ने मेरी जिंदगी बर्बाद ही कर दी। जब से उसकी बहन से शादी की है ना, साला हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर मेरे पीछे पड़ा है। उसकी बहन को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर उस साले की नस्लें बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं। हाँ, एकदम तू सही। मेरा साथ देगा? बिल्कुल राजा भैया, उसकी बोटी बोटी कर देंगे। एक बैग लगा फिर। हाँ। चीयर्स। Yes! ये आज की शाम उस साले के नाम। हाँ। जय महेशमती। जय महेशमती। यस पप्पू, टारगेट। अरे खा लो भैया। छोड़ो, कौन है? अरे छोड़ो मुझे। कौन है? कृष्ण में तुम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है छोड़ो मुझे। शहंशाह। भाग पप्पू। कौन है? हे भगवान, मैंने तो सारे बुरे काम छोड़ दिए, पर शहंशाह को कैसे पता चला? लगता है मेरी बहन के घर आग लगाने की सजा मिल रही है। सुबह ही यहाँ से भागना पड़ेगा। इस साले के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। अब देखना, तू सुबह होने से पहले ही भागेगा। बहुत थक गए, अब तो एक काम कर, चल निकल ले पतले गली से, चल। अरे कहाँ जा रहा है? ये मेरा घर है, तेरा घर उधर, जा निकल ले यार। हाँ अबे निकल ले, जा। क्या बात, क्या बात, क्या बात? हाँ? इधर जाऊं या उधर जाऊं? ये काम करता हूँ, गिनती कर लेता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। दुर्गा के पास जाऊंगा तो वही रोज की तरह बासी खाना खाकर सोना पड़ेगा। क्यों ना आज किरण के साथ ही रोमांस हो जाए। मैं आया किरण डार्लिंग, आया मैं। किरण आया। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। क्या राजा भैया, आपकी तो मौज ही मौज है। लोग तो एक एक बीवी से परेशान हैं, आप तो 2-2 बीवियां पाल रहे हो। अरे और नहीं तो क्या, थोड़ा ज्ञान तो हमें भी दे दीजिए ताकि हम इस जिंदगी का मजा ले सके भाई। सही बात है भैया, ये तो हम भी कब से सोच रहे थे कि हमें भी एक मौका मिले, रातें रंगीन कर सके। गुरुजी हमें अपना चेला बना लीजिए और अपने चरणों में जगह दीजिए। गुरुजी, हो गया तुम सबका? सालों तुम्हें पता चलेगा जब एक कंधे पे राइफल और दूसरे पे कट्टा रखा हो। सबको पता चलेगा कि शादी का लड्डू खाने का अंजाम क्या होता है। अरे खा लो भैया। हो गया तुम सबका मजाक, और तुम भी राजा भैया कब तक चुप बैठे रहो? अरे इन औरतों ने नाक में दम कर रखा है, और तुम है कि उनकी वजह से सुए बन के बैठे हो। अरे जागो जागो और जागो और शेर बनो, दिखा दो उनको कि तुम असली मर्द हो। ले जा लठ और तोड़ दे उनकी कमर। सही कह रहा है तू, अब मेरे अंदर का शेर जाग चुका है। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं एक मर्द हूँ। राजा भैया एक बात सुनो,
ये औरतें है ना, इनके जाल में मत फंसना। इन औरतों के पास मर्दों को उलझाने के बहुत तरीके होते हैं, और आज हमारे मर्दों का इज्जत का सवाल है। दिखा दो उनको कि हम में एक मर्द है। आज तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ सबके सब निकलो बाहर। आज तुम सबकी खैर नहीं। अरे राजा जी, ये हाथ में हथौड़ा क्यों उठा रखा है? रखिए उसको नीचे, दब जाएंगे आप। अभी तो आपको झाड़ू भी लगानी है। चुप, ज्यादा मत बोल, वरना आज इसी हथौड़े से तेरा सर फोड़ दूंगा, समझी? मुझे झाड़ू लगाने वाला समझा? हाँ, अरे इस गांव या इस शहर के नहीं, हम इस देश के राजा है, और तुमने हमें नौकर बना के रख दिया। अगर आज तुम ज्यादा बोली ना तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ओह माय डार्लिंग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस चुड़ैल के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब हम कहीं घूमने चले प्लीज बेबी। चुप कर अंग्रेजी चिड़िया, नहीं तो एक हथौड़ा मार दिया ना, कहाँ उड़कर गिरेगी पता भी नहीं चलेगा। जब देखो शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल। अरे कूली बना के रख दिया, बस अब नौकर बनना बाकी है। पप्पू, रस्सी लेकर आ। अरे राजा भैया, फिक्र मत करो, ऐसा बांधूंगा कि खोलते खोलते अगला जन्म लग जाएगा इनको। मालिक, हम कुछ मदद कर दे? चल। तू तो चुपी कर छिपक ली, सारे फसाद की जड़ तो तू ही है। चुपचाप पीछे जा, नहीं तो सर फोड़ दूंगा तेरा। बेटा मैं क्या करूं? माँ, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सताया ना इन लोगों ने तुझे, आज पाई पाई का बदला लेंगे। हाय मेरे लाल, इन दोनों ने मुझे सच में बहुत सताया है। आज जाकर के मौका मिला है, वरना तो मैं तो परलोक सिधारने वाली थी। माँ, हम आपकी बहू है ना। चुप करो चुड़ैलो, जब से मेरे घर में शादी करके आई हो तब से मेरा और मेरे बेटे का जीना हराम करके रखा है। अब मेरा बेटा मेरे साथ है, अब दिखाती हूँ तुम्हें असली सास क्या होती है। पप्पू, कितने आदमी है ये? मालिक 2 और इस चूहियों को मिलाकर 3। अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। अरे हथौड़ा 1 और इंसान 3, हाँ बहुत ना इंसाफी है। जाओ चाकू लेकर आओ, अगर इस हथौड़े से बच गए तो चाकू काम आएगा। हाँ? नहीं। ए जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपकी बीवी हूँ ना दुर्गा, आप मेरे सोना है ना, मुझे छोड़ दो। डार्लिंग, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी किरण हूँ ना। इस चुड़ैल को यहाँ बंद रहने दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। अरे मालिक, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। हम तो आप ही की दासी है ना, मामूली सी प्राणी। आप हमको कहीं बीच में घसीट रहे हैं, हम तो आप ही की साइड है ना। हाँ? कॉकरोच की बच्ची, जब देखो कहीं भी घुस जाती है। बड़ा शौक है ना तुझे हम मियां बीवियों के बीच में घुसने का। आज तू भी मरेगी और तुम दोनों भी नहीं बचोगी। हाँ? जब हथौड़ा और चाकू दिखाई दिया तो बेबी दिखाई दे रहा है, हाँ? सोना दिखाई दे रहा है। हाँ? तब कहाँ था जब तुम्हारा हस्बैंड झाड़ू लगा रहा था, पोछा लगा रहा था, बर्तन धो रहा था, कपड़े धो रहा था। अरे मुझसे और मेरी माँ से बहुत काम करवाए तुम लोगों ने, मगर अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं एक मर्द हूँ, मर्द। अब तुम ये डिसाइड करो कि हथौड़े से मरना चाहोगी या फिर चाकू से। हाँ भाभी माँ, अब जल्दी डिसाइड कीजिए। क्या है ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, और एक बात, मैं आपका देवर हूँ ना, तो आपकी मैं ये हालत देख नहीं सकता। आप जल्दी डिसाइड कीजिए। आप खतरनाक मौत मरना चाहेंगे या आसान? अरे जल्दी करो कमबख्तो, मेरे बेटे के पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं अपने बेटे के लिए खीर बनाऊंगी आज। वैसे भी बहुत दिन हो गए मेरे हाथ की खीर खाए हुए मेरे बच्चे को, है ना बेटा? हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जल्दी बताओ। डार्लिंग, वो मैं क्या कह रही थी ना कि चाकू और हथौड़े से तकलीफ ज्यादा होगी, डंडे से काम नहीं चल सकता। क्यों दुर्गा बहन? वो क्या है ना
कि हम अपने हिस्से की मार खा लेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज। हाँ किरण बहन, तू बिल्कुल सही कह रही है, तू एकदम ठीक बोलती है। ए जी, डंडे से काम नहीं चलेगा क्या? देखो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अपने हिस्से की मार चुपचाप खा लूंगी मैं। हाँ दीदी, आप दोनों बिल्कुल सही बोल रही हो। हम भी नाइंसाफी बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम भी अपने हिस्से की मार पूरी खा लेंगे। हम आपका पूरा साथ निभाएंगे। अरे चुप करो तुम सब लोग, इलेक्शन चल रहे हैं यहाँ पे, हाँ वोट डल रही है। ठीक है, सोचने दो। ठीक है, हमने फैसला कर ही लिया है कि तुम सबको उसके हिस्से का प्रसाद मिलेगा, वो भी बारी बारी। लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? जी हमें सब पता है, बस हमें प्रसाद दे दीजिए। ओके मालती, शुरुआत हर चीज की तूने की है, इसलिए पहले तेरा नंबर। दुर्गा मैं आया, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। दुर्गा लट खा ले दुर्गा। बस बाद में मिलेंगे किरण। बस आज के लिए तुम लोगों की पिटाई इतनी ही बहुत है, बस बहुत हो गया। अरे मेरा हथौड़ा, मेरा चाकू कहाँ है? इसका मतलब मैं सपना देख रहा था, मतलब मैंने कुछ नहीं किया। अगर सपने देखने से फुर्सत मिल गई हो तो जाके बर्तन धो लो। और हाँ, गोबर भी उठाना है, झाड़ू भी लगानी है। चलो जाओ जल्दी। ठीक है। पूरे दिन यहाँ खराटे लेके सोते रहते हो। यहाँ नौकरानी बनने के लिए आई थी मैं। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक काम करवाते रहते हो और खुद यहाँ सोते रहते हो। चलो उठ के सारा काम करो, चलो। अरे मेरी प्यारी किरण, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? क्यों अपने कोमल कोमल हाथों को दुख दे रही हो? मैं हूं ना, मैं करूंगा घर का सारा काम, तुम बस आराम करो। अच्छा तो ये बात है, ये महारानी बन के रहे और मैं जो इतने सालों से घर का काम कर रही हूँ, मैं नौकरानी हूँ? बस बहुत हो गया। जाओ जाके घर का सारा काम करो तुम, और कपड़े धो जाके। हाँ तो ठीक है, धो दूंगा कपड़े। दोनों के धोने? हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। ऐड क्यों रही हो? अरे खा लो भैया। शादी का लड्डू मैं तो फंस गया रामा रे। मीठा है। अरे इंजन है एक पर डब्बे हैं दो, अभी पिक्चर है बाकी, थोड़ा धीरे चलो। गया कैसा है दलदल जिसमें मैं धस गया। शादी के चंगुल में अब तो मैं फंस गया, कैसा है दलदल जिसमें मैं धस गया।
का लड्डू, मैं तो फंस गया रामा। ओ खा के शादी का लड्डू, मैं तो फंस गया रामा रे। अरे दामाद जी, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। अरे दामाद जी आइए आइए। और किरण बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों है? सब ठीक तो है? माँ वो कुछ भी ठीक नहीं है। दुर्गा दीदी ने पता है क्या किया हमारे साथ? अरे दुर्गा बहू, अरे किरण बहू, अरे पानी दे दो कोई। अरे राजा बेटा। अरे माँ क्या हुआ तुम्हें? हाँ, अरे कोई इस घर पे है क्या? पानी लेकर आओ। राजा बेटा। माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। रुक जा, तू इन्हें पानी नहीं पिला सकती, इन्हें पानी मैं पिलाऊंगी। चोरी चुपके शादी करके तूने मेरे पति और इस घर पे तो कब्जा कर लिया, पर मैं मेरी सासू माँ पे तुझे कब्जा नहीं करने दूंगी। दे दो। दुर्गा तुम पागल हो गई हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा माँ की कितनी तबीयत खराब है? छोड़ो गिलास, छोड़ो। हाँ हाँ, आप तो यही बोलेंगे ना, इस चुड़ैल ने आप पे जादू जो कर रखा है। दीदी ये तुम क्या कर रही हो? लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, पानी दो। पानी। माँ की तबीयत खराब है, इन्हें कुछ हो जाएगा तो? तू तो चुप ही कर, तेरे पानी ना पिलाने से मर नहीं जाएंगी वो। दुर्गा, हर चीज की एक हद होती है और तुमने आज हद पार कर दी। राजा, दीदी के कहने का मतलब वो नहीं था। किरण तुम चुप रहो। दुर्गा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम अपने गुस्से, जलन और शक की वजह से इतनी आगे बढ़ जाओगी कि तुम्हें मेरी बात दिखाई नहीं दी। और मैंने दूसरी शादी सिर्फ तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से की थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हमें अलग भी होना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज और अभी ये फैसला किया है कि मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। और हाँ, किरण और माँ वो भी मेरे साथ जाएंगी। रुक जाओ राजा, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। रुक जाओ। आओगे तो वापस लौटकर मेरे पास ही जाओ तुम। दुर्गा के गुस्से और उसके जिद ने उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, भला कोई अपने ही घर में आग लगाता है? दामाद जी, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। किरण बेटा, चल अंदर चल और दामाद जी के लिए पानी लेकर आ। अभी लाई माँ। दुर्गा, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि दुर्गा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आखिर कब तक आप अपने आप को ऐसे तकलीफ देते रहेंगे? मुझे ऐसा लगता है आपको दीदी को माफ़ कर देना चाहिए। और वैसे भी गलती तो इंसान से ही होती है ना। तुमने बिल्कुल सही कहा किरण कि गलती इंसान से होती है। अगर कोई गलती बार बार हो तो उसका क्या करना चाहिए? दुर्गा के गुस्से और उसकी जलन ने हमारे रिश्ते को बहुत कमजोर बना दिया। और हाँ किरण, जो रिश्ता बोझ लगने लगे ना,
वो ज्यादा समय नहीं टिकता। मैंने इस रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर मैं संभाल नहीं पाया। मैंने फैसला कर लिया है किरण कि मैं दुर्गा के साथ अब कभी नहीं रहूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे ये दुर्गा है ना, बेचारी, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। अरे कोई बेचारी बेचारी नहीं है ये, जब देखो अपने पति पे शक करती रहती है। बेचारी को बड़ा दुखी कर रखा है इसने। अच्छा हुआ इसे छोड़ के चला गया वो, वरना ये तो जीते जी मार देती उसको। दीदी एक बात बोलूं, मालिक सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। मालिक जैसे इंसान पूरे गांव में कोई नहीं है। आज आपने अपने हाथों से खुद अपना घर बर्बाद कर दिया, और देखो आपकी इन हरकतों की वजह से क्या से क्या हो गया। तू चुप कर, देख रही हूँ आजकल ज्यादा बोलने लगी है। और रही बात तेरे मालिक की, तो जब अकल ठिकाने आएगी ना उनकी, रोते हुए आएंगे मेरे पास। चल घर। देखा मालती, मैंने कहा था ना, जब इनकी अकल ठिकाने आएगी ना, खुद ब खुद मेरे पास वापस आ जाएंगे। और मोहल्ले की औरतें मुझे कह रही थी कि मैं बहुत बुरी हूं, मैं शक करती हूं। क्यों राजा जी, अकल ठिकाने आ गई आपकी? तुम बिल्कुल सही कह रही हो दुर्गा, मेरी अकल ठिकाने आ गई है। मुझे लगा था कि तुम्हें तुम्हारे किए पर पछतावा होगा, पर शायद मैं गलत था। क्या तुम्हें एक बार भी एहसास नहीं कि तुमने क्या किया? हाँ? मुझे लगा कि तुम वही पुरानी दुर्गा हो जो मुझसे प्यार करती थी, पर मैं शायद गलत था। मेरी अकल ठिकाने आ गई है। ये लो डिवोर्स के पेपर। मैंने साइन कर दिए, तुम भी कर देना। और हां, आज के बाद हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। तन्हा बैठे बैठे दिन कट जाते हैं, मेरे तो पल तुझ पे ही रुक जाते हैं। ये रातों को हुआ है क्या जो सोने हमें नहीं देती? ये रातों को हुआ है क्या जो सोने हमें नहीं देती? ये आँखों को हुआ है क्या जो रोने हमें नहीं देती? ये आँखों को हुआ है क्या जो रोने हमें
जो सोने हमें नहीं देती। ये रातों को हुआ है क्या जो सोने हमें नहीं देती। ये रातों को हुआ है क्या जो सोने हमें नहीं देती। ये रातों को हुआ है क्या जो सोने हमें नहीं देती। आँखों से मिलाओ तुम, तुम्हें अब मुझसे यूं ना छुड़ाओ तुम। ये जिस्मों को हुआ है क्या महक हमसे नहीं जाती। ये मौसम को हुआ है क्या ये बारिश रुक क्यों नहीं जाती। ये रातों को हुआ है क्या जो सोने हमें नहीं देती। ये रातों को हुआ है क्या जो सोने हमें नहीं देती। ये रातों को हुआ है क्या जो सोने हमें नहीं देती। ये रातों को हुआ है क्या जो सोने हमें नहीं देती। राजा भैया, ओ राजा भैया, कहो जो मंगवाया था वो लेके आ गया हूँ। राजा भैया। अरे पप्पू भैया, क्या बात है, मुझे बताइए। अरे दुर्गा भाभी, राजा भैया कहाँ है? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कुछ मंगवाया था, मैं लेके आया हूँ। आपको जो भी कहना है और जो भी देना है मुझे दे दीजिए, क्योंकि राजा जी तो घर पे है नहीं। पता नहीं उस चुड़ैल ने क्या जादू किया है उनपे, मुंह फुला के मुझे छोड़ के चले गए। जब अकल ठिकाने आएगी ना तो खुद ही वापस आ जाएंगे। भाभी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, बेशक आपटा हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आप अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर रही हो। राजा भैया की आपने कितनी बेइज्जती की, लेकिन राजा भैया ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। हमेशा आपकी बड़ाई करते रहे कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है, और एक आप उनकी कभी इज्जत नहीं करती। आपको पता है आपको राजा भैया कितना प्यार करते हैं, और यहाँ तक कि ये गिफ्ट भी आपके जन्मदिन के लिए मंगवाया है, और आप उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करती। जहाँ राजा भैया की कदर नहीं, मैं वहाँ बिल्कुल एक पल भी नहीं रुकूंगा। ये लीजिए आपका गिफ्ट, मैं कभी नहीं आऊंगा दोबारा यहाँ। किसी ने सच ही कहा था कि अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो एक दिन उसी में खुद गिर जाओगे। पता नहीं, शायद अनजाने में मुझसे ऐसी कोई गलती हो गई है जिसका खामियाजा मुझे और मेरे पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। अब समय आ गया है इस झूठ से पर्दा हटाने का। पप्पू, हाँ पप्पू। क्या? डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी दुर्गा को? मेरी दुर्गा ठीक तो है ना? अभी ये खतरे से बाहर है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कुछ टेबलेट लिख दिए, वो टाइम पे देते रहना, ये जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ये क्या पागलपन है दुर्गा? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी जान जा सकती थी। हाँ दुर्गा बहू, ये क्या पागलपन है? माना कि तुम थोड़ी सी पागल हो, लेकिन जैसी भी हो तो मेरी बहू। दोबारा कभी ऐसा सोचना भी मत। आप लोगों ने क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। वैसे भी
उस औरत को जीने का कोई हक नहीं है जो अपने पति का दिल दुखाए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। ए जी, मैं तो आपके माफी के काबिल भी नहीं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं दुर्गा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस इतना ही काफी है। किरण, मैंने तुझको बहुत दुख दिया है, मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया है, कभी तुझसे प्यार से बात नहीं की। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। हम दोनों मिलके साथ साथ में रहेंगे, सौतन बनकर नहीं, बहन बनकर। अब इन सब की कोई जरूरत नहीं है दुर्गा। मतलब ये कि मैंने किरण से कोई शादी नहीं की, ये तो हम दोनों का प्लान था। क्या? अरे दुर्गा, आराम से आराम से। क्या नहीं, हाँ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने और किरण ने मिलकर ही तो ये प्लान बनाया था, ताकि तुम्हें सुधारा जा सके। क्योंकि आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा रिश्ते शक की वजह से ही टूटते हैं। पति पत्नी के बीच प्यार होना चाहिए, शक की दीवार नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी इस नकली शादी की वजह से कम हमारी असली शादी तो बच गई। क्यों साली आदि घरवाली, अब मैं ही बोलता रहूंगा या तुम भी कुछ बोलोगी? हाँ दीदी, मैंने और जीजा जी ने मिलके ये प्लान बनाया था। आपको कैसी लगी हमारी एक्टिंग? मुझे तो अकल आ गई, लेकिन आइंदा से अगर ऐसा मजाक किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब किरण के लिए भी तो रिश्ता देखना है, मेरे राजा जैसा बेटा। आखिर इसकी भी तो शादी करनी है। अरे इस बात पे थोड़ा मीठा हो जाए। हाँ क्या बाजी? आप भी लीजिए बाजी। लो बाजी, आप भी लीजिए। लो भाभी जी। मैं ये लड्डू नहीं खा सकती। क्यों, क्या हुआ? कोई लड़का पसंद है तो बताओ, मैं शादी करवा दूंगा। माँ, जीजा जी, मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। और अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई ना तो मैं जहर खा लूंगी। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो यार, मैं हूं ना, बोल दिया ना, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। हाँ किरण, बताओ भला ऐसा कौन सा लड़का है जो मेरी बहन से शादी करने से मना कर देगा? हाँ दीदी, वो कोई और नहीं, जीजा जी हैं। क्या? हाँ, मैं जीजा जी से प्यार करती हूँ और इन्हीं से शादी करूंगी। और अगर मेरी शादी इनसे नहीं हुई ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। जीजा जी, आप मेरी बहन की शादी का लड्डू तो खा चुके हैं, अब आपको मेरी शादी का भी लड्डू खाना पड़ेगा। क्या? तुमको क्या लगा मैं बर्तन धोऊंगा, कपड़े धोऊंगा, गोबर उठाऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा? नहीं, ना मैं बर्तन धोऊंगा, ना मैं कपड़े धोऊंगा, ना मैं झाड़ू लगाऊंगा, ना मैं गोबर उठाऊंगा। मैं पोछा लगाऊंगा। वो क्या है ना, पत्नियों की सेवा करना हर पति का धर्म होता है, ठीक है ना? अरे खा लो भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पनीर के पकौड़े खाने की? वैसे ही जैसे तूने मेरा बना बैगन का भरता खाया था। छिपकली। मैं छिपकली तो तू डायन। मैंने खुद देखा है तुझे जादू टोना करते हुए। मैं डायन? तू डायन, वो भी पीपल के पेड़ वाली। अरे डायनो, अब तो कम से कम चुप हो जाओ, या एक दूसरे को जान से मार के मानोगी। ये भी नहीं देखती कि आज करवा चौथ का व्रत है। तुमने हमें डायन कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ना जल्दी से पोछा लगाओ और खाना बनाओ जाके जल्दी। नहीं, पहले भैंस का तबेला साफ होगा। पहले खाना बनेगा। पहले भैंस का तबेला साफ होगा। पहले खाना बनेगा। पहले भैंस का तबेला साफ होगा। पहले खाना बनेगा। पहले भैंस का तबेला साफ होगा। पहले खाना बनेगा। पहले भैंस का तबेला साफ होगा। पहले खाना बनेगा। तबेला, खाना,
तबेला। अरे चुप हो जाओ, मैं खाना भी बना दूंगा, भैंस का तबेला भी साफ कर दूंगा, गोबर भी डाल दूंगा, भैंस को चारा भी डाल दूंगा, भैंस भी बन जाऊंगा, दूध भी दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। यहाँ तक कि सुबह संडास में भी चला जाऊंगा फ्रेश होने के लिए, फिर उठूंगा, फिर दूध निकालूंगा, सब कुछ कर दूंगा। हे भगवान, पागल बना दिया। जाओ। कर लो शादी, कर लो शादी। दो शादियों के चक्कर में पड़ोगे ना तो यही हाल होगा। शादी के चक्कर में तो भाई बिल्कुल भी मत पड़ना, एक नहीं दो शादियों के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़ना। चल राजा, गोबर भी उठाना है, झाड़ू भी लगानी है, पोंछा भी लगाना है, और रहा सवाल करवा चौथ के व्रत का, भाई भूल जा। दो शादियां किए ना, खा ले लड्डू शादी का, खा ले। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ। दादाजी ये तो बताओ कि ये राजा था कौन? राजा? राजा मेरे पिताजी थे बेटा। खा के शादी का लड्डू, अरे खा लो भैया। गया खा के शादी का लड्डू, मैं तो फंस गया रामा रे। मीठा है। अरे इंजन है एक पर डब्बे हैं दो, अभी पिक्चर है बाकी थोड़ा धीरे चलो। गया कैसा है दलदल जिसमें मैं धंस गया।